हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन बुक का चैप्टर फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द चैप्टर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज़ इट्स एम्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल फिट सिटीजन। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन प्रोसेस का, जिसका एम है कि वो फिजिकली, सोशली, इमोशनली फिट सिटीजन को बनाए। ठीक है, तो हमारा यही है फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन। और वो उसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन लिखी हैं, लेकिन मेन जो डेफिनेशन था वो यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो पहली बात हम पढ़ते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होता है। ठीक है, तो द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन must to make every child physically, emotionally, mentally, socially fit citizen। तो जो फिजिकल एजुकेशन का एम होता है वो उसका एम यह होता है कि वो हर चाइल्ड को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और सोशली फिट सिटीजन बनाए। ठीक है, तो यही उसका एम होता है। अब पढ़ते हैं आगे की ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर, ठीक है, पहला क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग मतलब कि उनकी जो बॉडी है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, उसे बोलेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट मतलब उनकी माइंड में कुछ मतलब कि माइंड में डेवलपमेंट हो, जैसे कि वो मतलब अलर्ट रहें, जस्ट रहें। ठीक है, इसे बोलेंगे मेंटल डेवलपमेंट। अब आते हैं न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट, मतलब कि वही न्यूरो से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि जैसे कि कोई भी प्लेयर है, ठीक है, तो वो अगर वो फर्स्ट फील्डिंग में ही वो फर्स्ट बैटिंग में ही वो हार जाता है, ठीक है, वो तो फिर वो उसको मतलब कि वो बहुत गुस्से में आता है कि अब तो मुझे हराया, मैं तो दूंगी या नहीं। तो मतलब उसके अंदर मतलब कि ना जैसे कि फर्स्ट फील्ड में हार गया तो वो मतलब किसी और को दे दे और वो सोचे कि मुझे अब बॉलिंग में अच्छा करना है, ठीक है, या फिर फील्डिंग में अच्छा करना है। ठीक है, बैटिंग में अच्छा नहीं हो पाया मुझसे तो क्या हुआ, फील्डिंग और बॉलिंग में अच्छा कर लूँगा। ठीक है, तो उसके पास ये इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए दूसरों के प्रति। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपने समाज में कैसा वो व्यवहार करता है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सोशल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसका मतलब कि हेल्थ में कुछ सुधार आ रहा हो, ठीक है, उसकी हेल्थ में डेवलपमेंट हो रही हो, ठीक है, वो फिजिकली फिट है, हर चीज़ की हर चीज़ में वो एकदम प्रॉपरली फिट है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये भी हमारे पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ 7 टॉपिक्स थे, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब आते हैं करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से करियर्स ऑप्शन हैं? तो 5 करियर्स ऑप्शन हैं। पहला है टीचिंग करियर, दूसरा है कोचिंग करियर, तीसरा है हेल्थ रिलेटेड करियर, चौथा है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, पांचवा है करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। सो फ्रेंड्स, हम एक एक कर कर सबको समझेंगे। ठीक है, तो पहला है टीचिंग करियर। तो टीचिंग करियर समझते हैं। तो टीचिंग करियर क्या होता है? जहाँ पे कोई पर्सन किसी को टीच कर रहा हो। ठीक है, तो टीचिंग करियर में हमारे 5 टॉपिक्स आते हैं। पहला क्या होता है? एलिमेंट्री स्कूल लेवल। ठीक है, मतलब जो बच्चे एकदम छोटे से होते हैं, ठीक है, उन लोग को एलिमेंट्री स्कूल लेवल में उनको कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल लेवल। अब मिडिल स्कूल लेवल मतलब कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मिडिल स्कूल लेवल होता है। ठीक है, अब आते हैं बोर्ड स्कूल लेवल। बोर्ड स्कूल क्या होता है? क्लास 9 to 10, इसे बोलेंगे बोर्ड स्कूल लेवल। ठीक है, अब आते हैं सीनियर एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो क्लास 11 to क्लास 12, इसे बोलेंगे हम सीनियर एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल। एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, आपको पता ही, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल। ठीक है, ये थे टीचिंग करियर के कुछ ऑप्शंस। अब आते हैं कोचिंग करियर। तो कोचिंग करियर क्या होता है? तो कोचिंग करियर में कुछ इसमें भी 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला क्या है?
एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड करियर, जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो करियर रिलेटेड होते हैं उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। दूसरा क्या है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट होता है उसे बोलते हैं वो भी मतलब कोचिंग करियर्स में आ जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, खेलकूद के डिपार्टमेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ये सब हैं कोचिंग करियर्स के ऑप्शंस, ठीक है। अब आते हैं क्या, हेल्थ रिलेटेड करियर, हेल्थ से जुड़ी हुई कौन सी करियर्स हैं, ठीक। तो पहले दो, उसमें दो हैं, पहला क्या है हेल्थ क्लब और दूसरा है एथलेटिक ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये दो हैं, ये हेल्थ रिलेटेड करियर में अंदर आते हैं, ठीक है, हेल्थ क्लब और एथलेटिक ट्रेनिंग। अब आते हैं फोर्थ क्या है, परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। तो हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे करियर को डिसाइड करना, ठीक है। तो उसमें भी दो आते हैं, क्या होते हैं, एज प्रोफेशनल प्लेयर, कोई भी पर्सन है, ठीक, वो प्रोफेशनली खेल सकता है और ऑफिशियली भी खेल सकता है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं, एज प्रोफेशनली प्लेयर एंड एज ऑफिशियली प्लेयर। ये होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, ठीक है। तो एज प्रोफेशनल प्लेयर और एज ऑफिशियल प्लेयर। अब आते हैं 5, करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडियाज। अब कम्युनिकेशन और मीडियाज में कौन कौन से करियर, मतलब इसमें 4 आते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बुक पब्लिकेशन, ठीक है, बुक को पब्लिश करना, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी करना, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग करना, ठीक है। तो ये इसमें 4 आते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, डिग्री कोर्स क्या होता है, और हमारा डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला क्या है हमारा सर्टिफिकेट कोर्स। तो सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, ये जो कोर्स होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारे आ जाएंगे, योगा के वाले, योगा चैप्टर में कौन कौन से आ जाएंगे टॉपिक सर्टिफिकेट कोर्स में। तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, पहले बात आप याद कर लीजिए कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ 1 साल का होता है, ठीक है। तो सिर्फ 1 ईयर का होता है ये कोर्स, ठीक है। इसके अंदर 4 टॉपिक्स आएंगे, एरोबिक, योगा एंड साइंस, योगा एंड योगा साइंस, न्यूरोपैथी एंड योगा एंड न्यूरोपैथी। मतलब ये चारों कोर्स हैं, ये सिर्फ 1 साल के होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, ऐसे कोर्स जो 1 से 2 साल के हों, ठीक है, मतलब कि 2 साल के अंदर तक हों, मतलब ऐसे कोर्स जो 2 साल के हों उन्हें बोलेंगे डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स के अंदर मेरे ये 5 टॉपिक आ जाएंगे, एरोबिक, योगा टीचर ट्रेनिंग, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, योगा फिजिकल एजुकेशन, ये हमारे आ जाएंगे डिप्लोमा कोर्स के अंदर, जो कि 2 साल के कोर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स क्या होता है, ये कोर्स जो होती है वो 3 से 4 साल की कोर्स होती है, ठीक है। ये जो कोर्स होती है वो करने के लिए 3 से 4 साल लग जाएंगे, ठीक है। जो तीन हमारे दिए गए हैं कोर्स, BA योगा, BA फिजिकल एजुकेशन, BPED फिजिकल एजुकेशन, ये तीनों कोर्स जो हैं वो 3 से 4 साल के कोर्स होते हैं, इसे कहते हैं डिग्री कोर्स। मतलब ऐसे कोर्स जो सिर्फ 1 साल के, उसे बोलेंगे सर्टिफिकेट कोर्स। ऐसे कोर्स जो 2 साल के हों उसे बोलेंगे डिप्लोमा कोर्स। एंड ऐसे कोर्स जो 3 से 4 ईयर्स के हों उन्हें बोलेंगे हम डिग्री कोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। लास्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 2017 और 2018 के बीच में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा ये जो प्रोग्राम था ये लॉन्च किया गया था 2017 और 2018 में, ठीक है। अब आते हैं इसके मतलब खेलो इंडिया प्रोग्राम की वजह से पर्सन जो होते हैं वो हेल्दी और फिट हो सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि ये हेल्दी सोसाइटी और स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया खेलो इंडिया प्रोग्राम। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि ये जो मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो जो 17 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करती है। और दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है, जो 21 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो 2 एलिजिबिलिटीज़ थी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, मतलब कि एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। ऐसे बच्चे जो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस करें उन 1000 बच्चों को वो चुनता है और उनको हर साल 5 लाख रुपए 8 साल तक देता रहता है, ठीक है। तो ये होता है, ये गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और जो गवर्नमेंट है वो 20 यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट भी कर रही है स्पोर्टिंग और एक्सीलेंसेस में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम की आखिर ऑब्जेक्टिव है तो क्या, तो जो ऑब्जेक्टिव वो क्या क्या है, स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम, प्लेफील्ड डेवलपमेंट,
sports for women, talent search and development, promotion of a rural and India's tribal games, physical fitness of a school going children. तो हम एक एक करके सबको समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब कि निकाला है रूल की, मतलब कि ऐसे बच्चे जो मतलब किसी भी रीज़न की वजह से वो मतलब कि अपने अपने रूरल एरिया से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी वजह से अब वो अपने स्टेट में ही रह करके बेस्ट परफॉर्म कर सकें और उनको स्कॉलरशिप दे दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम। अब आते हैं प्ले फील्ड डेवलपमेंट। क्या होता है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो जब जहाँ पे स्पोर्ट्स खेली जाती है उस फील्ड को बहुत ज़्यादा डेवलप करी, जहाँ जिससे कि वो वहाँ पे उस फील्ड में जो डेवलप हुआ जो फील्ड है उसमें बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और उसके बाद वो फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ, फॉरेन पर्सन के साथ वो कम्पीट कर सकें, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। अब जो गवर्नमेंट है वो मतलब कि वुमेंस को भी ज़्यादा प्रमोट कर रही है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अब वुमेंस और मेंस बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वुमेंस भी स्पोर्ट्स खेलें और उनको भी प्रमोट किया जाए स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ठीक है। तो ये था स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। अब आते हैं फोर्थ, क्या है, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब कि ऐसे बच्चों को हेरती है जो जिनके पास बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन वो मतलब कि अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो छुपे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को वो हेर रही है, सर्च कर रही है और उनके अंदर डेवलपमेंट ला रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब वो डेवलपमेंट करेंगे तो वही पर्सन जो है आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट करेगा और इंडिया का नाम रोशन करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ टॉपिक। अब आते हैं प्रमोशन ऑफ रूलर्स एंड इंडियाज ट्राइबल्स गेम्स। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि क्योंकि हम इंडियंस हैं तो गवर्नमेंट जो करती है कि वो मतलब कि जो गाँव की गेम्स को, मतलब कि रूरल एरियाज के जो गेम्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, पिट्टो हो गया, ठीक है। ये सब गेम्स क्या है, ये सब गेम्स बहुत ही रूरल एरियाज के गेम्स हैं, ठीक है। इन सब गेम्स को गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है, ठीक है। अब फिफ्थ टॉपिक क्या है, सिक्स टॉपिक क्या है, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो जो अगर हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, अगर कोई भी चाइल्ड इसका स्पोर्ट्स खेलता है तो वो फिजिकली फिट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ये मतलब कि स्पोर्ट्स जो होता है ये स्कूल गोइंग बच्चों को, मतलब कि ऐसे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको फिजिकली फिट बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड फ्रेंड्स आप इस जितने मैंने टॉपिक्स बताया है आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिसको कि आपको बहुत ही अच्छे से आपको एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।